अतुल सुभाष के वो लफ्ज़, अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। अगर ये कहानी आप सुन लेंगे तो आपके अंदर अगर जरा सी भी इंसानियत होगी तो आपको ये कहानी झकझोर के रख देगी। ये कहानी पूरी तरीके से समाज में उन लोगों पे धब्बा है जो इस तरीके की सोच रखते हैं। ये कहानी उस शादी के पवित्र रिश्ते पर पूरी तरीके से धब्बा है जिस रिश्ते में इस तरीके की चीज़ें होती है। ये कहानी उस तरह के समाज में जो महिलाएं हैं उन पे धब्बा है जो आप सोचने पे मजबूर हो जाती हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि अतुल सुभाष की अस्थियों को अब गटर में नहीं बहाया जाएगा बल्कि उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि अतुल सुभाष को न्याय मिल चुका है। सास, साला और बीबी को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। 34 साल का वो अतुल सुभाष जिसने 24 पन्ने की सुसाइड नोट में और 1 घंटा 20 मिनट की उस वीडियो में तमाम लॉ एंड ऑर्डर की पोल पट्टी इस तरीके से खोली, बेचारा वो कितने सालों से इस तरीके से अपनी बीबी की वजह से प्रताड़ित चल रहा था। कहानी आप सभी लोगों को विस्तार से पता है और लगातार हमने इस पर बहस भी छेड़ी, लगातार हमने बातें भी की और हमने जहाँ तक हमारा हो सका हमने इस मुद्दे को कवर करने की कोशिश की। दरअसल अभी हैदराबाद पुलिस ने कुछ घंटे पहले अतुल सुभाष के सास को, बीबी को और साले को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि उसी दिन से दर दर इधर उधर भटक रहे थे, अपना मुंह छुपा रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कहावत है, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो लोगों 12 बारी, तो वो होता रहेगा। वो अगर आपने कल किसी के साथ किया है तो आज आपके साथ होगा। अन्याय करके, किसी को प्रताड़ित करके आखिरकार आप जाएंगे कहाँ? और इसी तरीके से जिस तरीके के से अतुल सुभाष के बीबी, साले और सास पे कार्रवाई हुई, उसी तरीके से उस जज के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस जज ने 5 लाख रुपए का डिमांड किया और कई करोड़ रुपए ये कहे कि दे दो, अपनी बीवी को मैं सेटलमेंट करा दूंगी। क्या समझिए किस तरीके से वो न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से संभाली जा रही, तो न्यायिक व्यवस्था किस जगह पे थी, किसके हाथ में थी, जरा सा समझ नहीं आता। लेकिन अतुल सुभाष ने जो 1.5 घंटे की वीडियो और 24 पन्ने की जो सुसाइड नोट लिख के इस दुनिया को अलविदा कह गया अतुल सुभाष, उसने प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से आंख खोल दिया। जितने भी जज बैठे हैं सभी का आंख खोल दिया। और समाज में जो अव्वल दर्जे के लोग हैं, जिसकी मानसिकता और सोच बहुत ऊंची है, उन सब लोगों का उस व्यक्ति ने आंख खोल दिया। बस सोच ये है कि अब ना जाने अतुल सुभाष जैसे इस समाज में कितने ऐसे लोग प्रताड़ित होंगे। उसकी बीबी ने ये कह के फंसाया था कि अननेचुरल सेक्स के बारे में। अब ना जाने, मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई महिला जिसके साथ जिसने 7 फेरे लिए, के नाम की मांग में सिंदूर लगाई, आखिरकार उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। समाज में इस तरीके की महिलाएं एक पूरी तरीके से इस समाज के लिए धब्बा साबित होती हैं। और अतुल सुभाष ने दरअसल कभी सोचा नहीं होगा, जो बेचारा जिसके साथ अपने शादी के बंधन में बंध रहा है और जिस अग्नि के उसने 7 फेरे लिए थे, उसने अतुल सुभाष ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस अग्नि के मैं 7 फेरे ले रहा हूँ, उसी अग्नि में मुझे कुछ ही दिन बाद जलना पड़ेगा। अतुल सुभाष ने एक लाइन उसमें वीडियो में भी कही है और लिखी भी है अपने सुसाइड नोट में कि जब वो कोर्ट में पेशी हुई तो उसकी बीबी ने अतुल सुभाष से पूछा कि क्या अभी तक तुमने नहीं किया? तो अतुल सुभाष ने कहा, अगर मैं ये कर लूँगा तो तुम लोग की पार्टी कैसे चलेगी? तो अतुल सुभाष की बीबी ने ये कहा था, तुम कर भी लेते हो तो पार्टी तो हमारी चलेगी ही चलेगी। तुम नहीं रहे, अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे प्रॉपर्टी की हकदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि तुम्हारी बीबी हूँ। और अगर तुम्हारे माँ बाप भी कर लेते हैं तो भी मैं प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बीबी हूँ। जरा सा मानसिकता देखिए साहब, उस महिला की मानसिकता किस तरीके से होगी। अब समाज में बहुत ऐसे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि समाज में सभी लोग वैसे होंगे, बहुत ऐसे लोग समाज में होंगे जो ये कह रहे होंगे कि जो अतुल सुभाष की बीवी थी उसकी सोच बहुत अच्छी थी, इस तरीके से सोचा, उन्होंने सही किया। तो ये कहाँ की सोच है, ये पूछना चाहता हूँ। लेकिन कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी हुई। और समाज में इस तरीके से
दोबारा ना हो, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, मर्द समाज के लोग को आखिरकार वो जो महिला समाज के लोगों को कोर्ट में या फिर कहीं भी सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, उनके एक अलग तरीके से सुना जाता है, तो आखिरकार मर्द समाज का कब सुना जाएगा? महिला आयोग बनाई जाती है, सरकार उनकी बातें सुनती है, सरकार उनकी बातें करती है, कोर्ट उनकी बातें करती है, समाज उनकी बातें करती है। तो आखिरकार इसी तरीके से पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए। पुरुष को भी लेके तो एक लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए, एक कोर्ट में भी तो लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्या जो महिलाएं कहेंगी वही हो जाएगा? इस न्यायिक व्यवस्था ने महिलाओं को, लड़कियों को इतना छूट दे रखा है कि साहब जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है? जो मन करेगा वो करेंगे, बोल देंगे भैया इसने हमको छेड़ा है तो कुछ नहीं, एक तरफा एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और भैया समाज में अगर लड़कियां लड़कों को छेड़ दें तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगा। ये तमाम सवाल है। आखिरकार महिला आयोग की जब बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है, तो आखिरकार पुरुष आयोग की क्यों नहीं बात होती है? पुरुष सम्मान की क्यों नहीं बात होती है? होनी चाहिए। और इस तरीके से जैसे अतुल सुभाष जैसे लोग हैं, कोर्ट को मतलब इन तरीके के लोगों को अलग छांट के रख देना चाहिए और इन तरीके के लोगों को जितना से जल्दी जितने पेंडिंग केस हैं उतने पेंडिंग केस को सुलझाना चाहिए। और हाथ जोड़ के मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आखिरी न्याय व्यवस्था की अगर कहीं बचाव हो सकता है, अगर कहीं से न्याय व्यवस्था बच सकता है, तो वो एक लौता है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से बस एक ही विनती करना चाहूँगा उन तमाम मर्द समाज के लिए कि इन तरीके के जितने भी अतुल सुभाष जैसे प्रताड़ित लोग हैं, जितने भी केस चल रहे हैं कोर्ट में, इन तरीके के केसों को एक अलग जगह साइड करके हर राज्य में 10-12 जज उनके लिए अपॉइंट कर दिया जाए और इन तरह के केसों को जल्दी से जल्दी निपटा के और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। नहीं तो ना जाने अतुल सुभाष जैसे कितने लोग अपनी आप को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इस जो दलदल में वो नीचे जाते जा रहे हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बस कहना चाहूँगा अतुल सुभाष से, भाई अगर तुमने ये गलत कदम नहीं उठाया होता तो हो सकता है समाज में आज तुम होते, और तुमने बहुत गलत किया। समाज में बहुत गंदगी है, उसको आंखों में आंखें डाल के तुमको लड़ना चाहिए था। हमारी न्यायिक व्यवस्था भले से तारीख पे तारीख देती है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है भाई, हो सकता है न्याय मिल जाए। अब अतुल सुभाष ने एक और बातें कही थी अपने सुसाइड करते समय, उसमें ये कहा था कि मुझे अपने बेटे तक से नहीं मिलने दिया उसने, मैं अपने बेटे का मुंह देखना चाहता था, अपने बेटे को अपने दिल से लगाना चाहता था, लेकिन उस औरत ने मुझे मेरे बेटे से नहीं मिलने दिया गया। क्या उस औरत को बस एक पैसे की भूख थी? इस तरीके से जो करना है वो कहीं ना कहीं बहुत ही समाज के लिए गलत है। और फिर मैं शब्द कहूँगा कि जाते जाते कि जितने भी मर्द समाज के लोग हैं उनके लिए एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। इस तरीके से महिला आयोग की बात होती है, पुरुष आयोग की बात होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके नज़र में कुछ ऐसी खबर है या फिर जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी लगता है कि आप किसी वजह से प्रताड़ित है या फिर अतुल सुभाष जैसे कुछ आपके साथ चल रहा है ज़िंदगी में, तो हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी दिया है, उस पर आके मेल कीजिए। हम आपकी बातें समाज तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास और भी कोई खबर है जिससे हो सकता है कि समाज का कोई भला हो सके, वो भी कमेंट सेक्शन में आके बताइए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।